क्या बात कर रही हैं अनीता जी? जी हाँ अंगूरी जी, आपको वो सीन याद है जिसमें एक हीरो 2 बाइक पर पैर रख के आता है? हाँ हाँ हाँ। हाय दिया, तो कब बरबूती जी वो हीरो की तरह? बिल्कुल वैसे ही विभू प्रेम और अनुराग की बाइक पर ऐसे 2 पैर रखकर हीरो की तरह आ रहा था। मीनल ने अनुराग को बुलाया, क्यों अनुराग? अनुराग की गर्दन लेफ्ट घूमी और वैसे ही उसकी बाइक भी लेफ्ट घूम गई और बाइक गई ऐसे और विभू की जीन्स हुई चर्र। भाभी जी कंट्रोल करिए इन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि हंसते हंसते निकल लें। क्या हुआ, इतना काहे हंस रहे हैं? कुछ नहीं, भाभी जी ने जो चर्र की आवाज की ना, तो बबूती जी के साथ हमने वो दृश्य सोच लिया। क्या मजा आया होगा। तिवारी जी, जो दूसरों के बैंड बजने पे ऐसे हंसते हैं ना, मालूम है क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं सेडिस्ट, क्रूर। आप क्रूर भी हैं, क्रूड भी हैं और सबसे बड़े क्रुक भी हैं। क्या बात भाभी जी, क्या बात कर रही है? क्या भाभी जी? हाँ, आपको क्यों इतनी हंसी आई इसके जीन्स पटने की बात पे? अरे अनु यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है इस आदमी पे? दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग। भाभी जी, आपकी कोई प्रेम कहानी है या फिर बैठे बैठे इस लंगूर के हाथ अंगूर लग गए? या आपने अंगूरी को लंगूर कहा? जी नहीं, मैंने उनको अंगूर कहा, उनका नाम भी अंगूरी है। मैंने आपको लंगूर कहा बिकॉज आप शक्ल से और अकल से दोनों लंगूर हैं। ये क्या वाहियात पंक्ति है? देखिए, आपने मेरी उड़ाई, मैंने आपकी उड़ाई, हिसाब बराबर। LHS इज इक्वल टू RHS। अरे मैथ्स नहीं पढ़ा आपने? भाई हिसाब बराबर हो गया। हाँ, कैसे पढ़ेंगे मैथ्स? कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल देखी हो तब ना। नहीं नहीं बरबूती जी, ऐसा नहीं है। कहा है ना कि लड्डू के भैया कॉलेज बा के बाद ही हमसे मिलने आते थे और वो कहा है हमारी खिड़की के नीचे खड़े होकर वो वाला गाना गाते थे ना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट एवरीवन है। कैसा? क्या बात। वाह विभू वाह, तुम्हें अभी भी उस सिंगर की आवाज याद है इतने अच्छे से? ये क्या बात है बरबूती जी, क्या गाए आप, सच्ची क्या बात है, सच्ची बहुत अच्छे। ऐसा भी कोई खास भी नहीं गाया, कोई बहुत बड़े सुर सम्राट नहीं है ये। तिवारी जी रहने दीजिए, यू डोंट इवन नो। विभू अपने कॉलेज का सबसे पॉपुलर सिंगर था। इसके सिंगिंग से मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी कि मैंने तो ठान लिया था, ही इज गोना बी माय मैन। ये बेबी। हाँ तो हमरा बात सुनिए ना बरबूती जी, ई बात पे एक ठो पापा पोलर गाना सुना दीजिए बस। पापा तो आपके ये लगते हैं, आप पॉपुलर कहना चाह रही हैं, पॉपुलर। ऐसे ही पकड़े हैं। अब सुनाइए ना एक ठो गाना। भाभी जी एक्चुअली क्या है ना, मेरा ना गला इज नॉट, आई मीन वो मेरा गला जरा उसमें नहीं है ना। रहने दो विभू प्लीज ना, सुनाओ ना। अरे अंगूरी जी इतना अच्छा गाता है ना कि आप ना एकदम चिपक ही जाएंगे इसके गाने से, उठ ही नहीं पाएंगी। तुम ना कुछ ज्यादा ही करती हो यार। आई एम राइट। भाई मूड नहीं है तो रहने दीजिए ना, क्यों गवा रही हैं? हम गा देते हैं इश्क रे ये रारा। प्लीज स्टॉप। तिवारी जी प्लीज रहने दीजिए ना, माहौल में जान डालनी है, बेजान नहीं बनाना है। विभू गाओ ना प्लीज, गाओ ना। गाइए ना प्लीज बरबूती जी, गाइए ना। All right ladies, I'll sing for you. Yeah. ठीक है, चलिए फिर स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा गला तर कर ले। बहुत सही कहा आपने, इससे रूहानी खुशी मिलेगी, सुरूर आएगा और सुरूर से सुर मिलेगा। बेबी मैं आए। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ एक। हाँ ऑलराइट one. ऑलराइट, आइए तिवारी जी, आइए चलिए। तिवारी जी मैं तो आपके इशारे का इंतजार कर रहा था कि आप इशारा करें और हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। भाई मन की बात तो एक सच्चा पड़ोसी ही समझ सकता है। That's true. और हमने आपके मन की बात पढ़ ली। I know. आज की शाम आपके सुरों के नाम। अरे कुछ ज्यादा कर रहे हैं आप जी तो, अरे तनिक बर्फ पकड़ लीजिए। हम पकड़ लेते हैं। ये लीजिए। अरे कहाँ छुपा के रखी थी आपने भी आइस पे। क्या बात है। Cheers! तिवारी जी, are you mad?
आपने इतनी स्ट्रांग बनाई है। अरे जनाब कोई स्ट्रांग रॉक नहीं है, थोड़ा लुत्फ उठाइए, पहले यहाँ पीजिए, उसके बाद गाना गाते गाते लवली लवली लगाइए और मधुर गीत में खो जाइए। शाबाश, आइए आइए भगवती जी, आइए जनाब, आइए बैठिए। चलिए तो फिर शुरू कीजिए। विभू, आर यू ओके? Yeah, I'm fine. I'm cool. रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। पम पम। She's the sharpest. She's the sharpest. By far, she's the sharpest. भाई तुमने कहा start, विभू, तो I start. You said stop, तो I start. Simple. but विभू, Yeah. can you sing please? अरे अकल से पैदल औरत, तुमने कमांड दिया ही नहीं, तो ये रोबोट कैसे गाएगा? Command robot? Yeah. What are you talking? I'm your robot. इंसान की खाल में रोबोट हूँ. Your wish is always my command. चाचा जी, फौरन जरा अंगूरी जी के यहाँ आ जाइए। हाँ, तुरंत। अब गाइए ना भरभूति जी। ये गाइए गाइए, थोड़ा बढ़िया सा सुर लगाइए। हाँ। Okay, all right. If you guys insist. गाओ ना। विभू, what was that? मैंने सुर लगाया यार, सुर लगाया मैंने यार। Can you please sing गाना? अरे यार अकल की पैदल औरत, मैंने गाने ही तो गाया, गाने गा रहा हूँ। Please गाना गाओ ना, ऐसे सबके सामने गाना गाओ ना। वो क्या हुआ? अबे खचेड़ू, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना तू? तू कौन है बे? बे? बे विद अंडरलाइन। अबे मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। अच्छा, got it. That गोलीबाज चाचा, right? गोलीबाज? Yeah. विभू, Yeah. what is your problem? गोलीबाज चाचा, चालबाज बहू, नल्लाबाज मैं। पूरा लीथल कॉम्बिनेशन यार, मतलब लाइफ सक्स एंड हाउ सुनिए ना लड्डू के भैया, ये भरभूति जी का डिलाग मार रहे हैं, हमें तो कछु समझ ना आ रहा है। हमारी समझ में आता तब ना तुम्हें समझा पाते, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। का है? विभू, क्यों सबके सामने मजाक बना रहे हो? प्लीज सिंग ना, गाना गाओ ना। क्यों? मैं तुम्हारे बाप का गिफ्ट दिया हुआ बाजा हूं। जब तुम मुझे बजाओगी मैं बजूंगा, जब तुम मुझे नहीं बजाओगी तो मैं नहीं बजूंगा। For your kind information, अब मैं तब बजूंगा जब मेरी मर्जी होगी। मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बजूंगा। अरे यार, तुझे जब बजना हो तब बज जाना। अभी तो 9 बजे हैं, चल घर जाके बज, चल। मैं घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर मुझे 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। डोंट गिव मी दिस लारा लप्पा। अबे गिल गिल गप्पा। जा 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 जा। क्या बात भाभी जी, आपको चुप चुप सी लग रही हैं? खैर समझ सकते हैं हम आपकी चुप्पी का कारण। ओके तिवारी जी, कल रात के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, इट इज ऑल राइट। नो तिवारी जी, इट्स नॉट ऑल राइट। समझ में नहीं आता है कि विभू को करूं तो क्या करूं। भाभी जी, फॉर योर जनरल नॉलेज कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस यस। आपने कभी पिल्ला कुत्ता पाला है? हाँ, एक बार पाला है। एक बार मैंने डैडी से बहुत जिद की थी तो एक छोटा सा पप्पी ले आए थे, बहुत क्यूट था। तो उसे ट्रेंड भी किया होगा? हाँ हाँ, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है ना, वरना भयंकर उत्पात मचा देगा, कंट्रोल में कैसे आएगा। तो समझ लीजिए कि भभूति जी की हालत भी बस उस कुत्ते की तरह है।
आप कहना क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा भाभी जी, आप जो है हमेशा उनकी तारीफ के पुल बांधती रहती है ना। जैसे कल रात मेरा विभू ऐसा गाएगा, मेरा विभू वैसा गाएगा। अब तारीफ सुन के जो मनचला कुत्ता क्या मतलब भभूति जी जो हैठ गए, उन्हें लगा कि उनसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, और मन बहलाने का अधिकार तो सिर्फ उन्हें ही है। इसलिए पहले थोड़ा टहले, फिर ऐसा टहले कि आपको और चाचा जी को मतलब टहला दिया, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तिवारी जी, हो सकता है ना उसके उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन जाग गया हो। बेचारा कोई काम भी नहीं करता है ना, उस वजह से। हाँ, तो वजह भी तो आप ही है ना भाभी जी। कैसे? आप हर इच्छा उनकी पूरी करती हैं। पॉकेट मनी हो गया, जूते हो गए, कपड़े हो गए, सब लाके उन्हें देती हैं, इसलिए दुम हिलाते हैं। और फिर कल रात की तरह टांग उठा के सॉरी। तिवारी जी, विभू डॉग है लेकिन ही इज लॉयल। लेकिन कल तो लॉयल्टी पर प्रश्न चिन्ह लग गया ना भाभी जी। मालिक ने कहा वीरू स्पीक, वीरू स्माइल, वीरू वीरू नमस्कार करो। बस आपके भवो मतलब वीरू ने जो है कल रात ऐसी धकेली कि आपके और चचा जी की इज्जत की टंकी पे चढ़कर उल्टी कर दी। तिवारी जी, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ शायद। तो भाभी जी कुछ कीजिए ना, उन्हें कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। कैसे करूँ तिवारी जी? डंडा उठाइए और उन्हें लाइन पे लीजिए, ताकि वो जब भौंके तो सिर्फ मालिक की इज्जत के बोल फूटे। तिवारी जी, आप बहुत कड़वा डोज देने को नहीं कह रहे? भाभी जी, कभी कभी दवा जो है ना कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी दवा जो है ना शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। यू आर राइट तिवारी जी, आई थिंक आप जैसा कह रहे हैं ना, मैं वैसा ही करूंगी। ठीक। इनफैक्ट मैं आपको भी बोलती हूँ कि ना, आप विभू की इंसल्ट कीजिए, मोहल्ले में सबको बोल दीजिए कि विभू की ना वो ऐसी की तैसी कर दें बस, ताकि वो लाइन पे आ जाए। तो पट्टा ले आए? अंगूरी। हाँ, का हुआ लड्डू भैया? अगली हमें तुमसे एक ठो जरूरी बात करनी है। दिया आपको गैस हो गया ना, हम अभी हींग का पानी लाते हैं। रुको, हींग का पानी कछु गैस वैस नहीं हुआ है वो तो का आपके घुटने के कटोरी में ऊ हिल गया होगा ना, तो उसका तेल खत्म हो जाता है, तो हिल जाता है, हम तेल लेकर आते हैं। तेल वेल साला, घुटनों में पूरा तेल भरपूर भरा हुआ है। वो कहा है तो ना, टेक्सटाइल का प्रॉब्लम शुरू हो गया फिर से। आए ओ बवासीर का दर्द होता है ना आपको? पाइल्स तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अब घी लेकर आते हैं ना। घी, कोई घी भी लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमारी बात सुनने की। सुनोगी? और तो हम तो आपका बात हमेशा ही सुनते हैं ना। तो ठीक है, सुनो। आज से मतलब अभी से भभूति जी तुम्हें जहां भी नजर आए, जहां भी मिले, तुम्हें उनकी भरपूर बेइज्जती करनी है। हमको जो है भभूति जी का इन्फेंट करना है। तेरा कुछ भी बोलती है यार, इन्फेंट नहीं करना है तुम्हें, इंसल्ट करनी है। वो इंसल्ट होता है, इंसल्ट। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन काहे? आओ बैठो। क्या हुआ? देखो पगली, काहे कि कल रात की घटना के बाद भभूति जी को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। भाभी से हमारी बात हुई है और वो जो है भभूति जी को बेइज्जत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मॉडर्न कॉलोनी के लोग भी उनकी हालत कुत्ते से भी ज्यादा बदतर कर देंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो भाभी से बात कराएं? नहीं 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 नहीं, आप पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन वो बेचारे भभूति जी का हालत कुत्ते जैसा काय करना है, हमको दया आ रहा है उनके ऊपर। तुमने कोई कुत्ता पाला है? हाँ,
यहाँ तामिली जोनस हैं हाँ। जिनको हम रोटी डालते हैं, और वहाँ गांव में चूचू है हमरा। वो बिल्कुल हमरे छोटे भाई जैसा है। या कुत्ता तो होगा, वह चूचू तो होगा ही। हाँ, क्या बोले? हमने कहा जब चूचू को प्यार करती हो तो उसका मन बहलता है ना। हाँ। और जब भी वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करती हो? हम ना ही करते हैं, लेकिन डैडू ना एक तो बड़ा सा डंडा है चूचू के लिए, वो को जैसे दिखाते हैं ना, वो जाके कोने में बेचारा पसर जाता है और कू 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 ऐसे आवाजें निकालता है। बस यही तो करना है। हम सबको भभूति जी को कंट्रोल में लाने के लिए बेइज्जती का डंडा उठाना है, ताकि वो कंट्रोल में आ जाए और कोने में बैठ के फिर चू 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 न करे। ठीक बा, हम कोशिश करेंगे उनका बेइज्जती करने का। That is like my sweetheart। हम नहा के आते हैं, नीचे जाओ, बढ़िया सा हमारे लिए नाश्ता तैयार करो, ठीक बा? अब वही बनाते हैं गर्मा गर्म पूरी कचौड़ी। शाबाश। Here is coffee. One for my lovely, respected Chacha. And one is for my lovely, beautiful wife. Here we go. All right. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई टाइम बोल गया क्या? नहीं नहीं, तय नहीं बोला कोई। नहीं चाचा जी, जब बीवी चालबाज हो ना तो वो तो चाल चलेगी ना, पति को टाइम बुलवाने के लिए। हाँ, और चाचा काम आसान कर देगा क्योंकि वो गोलीबाज है। चाचा जी एंड अनु माय स्वीटी, प्लीज ट्राई टू कल रात तुमने धतूरा मिक्स करके पी लिया था क्या अपने ड्रिंक में? यार आई रियली डोंट नो, अचानक आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड, एकदम कुछ अजीब सा ही हो गया मुझे यार। आई मीन आई वाज जस्ट नॉट इन माय सेंसेस। यार जब पीता क्यों है तू, जब हजम नहीं होती तुझे तो? पीते तो आप भी हैं और हजम आपको भी नहीं होती। यहाँ बात तुम्हारी हो रही है। कल रात तुमने मेरी और चाचा जी की इतनी इंसल्ट की है ना कि मन तो कर रहा था कि तुम्हें छोड़कर अमेरिका निकल जाऊं। इतना आसान नहीं है अमेरिका जाना, 1 साल की वेटिंग है वीजा की। हाँ, मेरा 10 साल का ऑलरेडी लगा हुआ है। और तुम ना मुंह बंद रखो। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे उल्टा जवाब देने की? अबे सुन, तूने कल क्या ड्रामा किया, क्या तूने ड्रामा किया कल? इसके कच्चा बनियान उसकी बीवी के सामने, वो बॉडम बीवी के सामने। अरे लानत भेज रहे थे दोनों। चाचा जी, इस इंसान की नजर में ना हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और इज्जत होगी क्यों? इस इंसान की खुद की कोई इज्जत नहीं है। अरे इज्जत वाला काम करेगा तब इज्जत होगी ना। अरे छोड़िए चाचा जी, कुत्ता भी ना मालिक की बात सुनकर ना कंट्रोल में आ जाता है। तुम तो कुत्ते से भी बदतर हो। तुम ना मेरे पर बहुत बहुत बड़ा सा बोझ हो। चाचा जी, अनु। अरे सुन बहू, ये बोझ वाली बात कुछ ज्यादा हो गई। नहीं, बोझ वाली बात मत कर। चाचा जी, अरे धरती पे बोझ है तू। कोई भी दे दो रक्तदान शिविर। अच्छा यार, अच्छा काम है यार, ब्लड डोनेशन तो अच्छा काम है यार, पुण्य का काम है। हम ही देंगे, नजर नहीं आ रहा यार, देखता हूं। यस यस, अरे भाई, विभूति विभूति। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। काम क्या है? ब्लड देने आए हैं, और क्या है, ब्लड देंगे। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भैया हम नल्लू का खून नहीं लेते हैं। यार ब्लड थोड़ी नल्ला है, इंसान नल्ला है। ऐसा है? इंसान अगर नल्ला है तो उसका अंग प्रत्यंग चमड़ी आत्मा सब के सब नल्ला है। अगर ऐसे बेरोजगार आदमी का हम खून चढ़ाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा, उसका विकास कैसे होगा? धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये क्या दे के आए? मां सब संस्कार दान करके आए। मतलब इनका खून ले सकते हैं आप, मेरा खून नहीं ले सकते, क्यों? अरे भैया, जब हमारा खून दूसरों के शरीरों में दौड़ेगा ना तो वो संस्कारी बनेगा, संस्कारशील नस्लें पैदा होंगी। ये क्या तो नॉनसेंस बकवास करे जा रहे हैं यार ये। अबे ओ,
4 बोतलें खून की दे के आया हूं। हाँ, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है ना, वैसे मेरे पास बहुत खून है। देखना, मेरे खून से ब्लड बैंक भर जाएगा। हाँ। इसके खून की जरूरत है, इसके पास संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। मेरे जैसे आदमी की खून की सख्त जरूरत है। हाँ। वो कैसे बे? क्योंकि भैया ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ऐसे लोगों की खून की हमें सख्त जरूरत है। इंडस्ट्रियलिस्ट, माय लेफ्ट फुट। इसे पूछे जरा उन्होंने कितने बनाए ब्रिजेस, बताइए। मैंने ब्रिज भले ही ना बनाए हो, लेकिन मेरी ईंटों के भट्टी से काफी सारे ब्रिज बने। हाँ, मेरी ईंटें ही मेरे देश की पहचान है। तो तेरी तो शराब की भट्टियां भी हैं। इसका मतलब हुआ तेरे खून से जो नस्लें आएंगी वो शराबी बनेंगी। वही शराबी नस्लें मजदूर बनती है, जो रात को अपना गम मिटाती है और दिन में देश की सेवा करती है, ईंटें धोती है, ब्रिज बनाती है। इसीलिए तो मेरा खून मेरे देश के लिए जरूरी है और तेरा खून बर्बाद है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। ओ भैया, ये खड़े खड़े हमारा वक्त मत बर्बाद करिए, निकलिए यहाँ से। आप जैसे नल्ले का साया भी ना हमारे खून के लिए हानिकारक है। निकलिए यहाँ से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस ऐसे दुत्कारते रहिए। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब इस नल्ले के जीवन में नई सुबह होगी और ये आवारागर्दी छोड़कर देश सेवा में लीन हो जाएगा। विभूति भैया की भलाई के लिए हम उन्हें दुत्कारेंगे।